इतिहास हमेशा अपने को दोहराता है। जैसे आज चाचा विधायक हैं तो अदानी ग्रुप घोड़े की तरह सरपट भाग रहा है, ऐसे ही कभी चाची विधायक थी और 2007 के बुल रन में एक शेयर ने आफत काट रखी थी, बवाल मचा रखा था, एकदम गदर काट के रख दिया था। और उस समय के हर छोटे बड़े इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होता था वो शेयर। हर ट्रेडर का, इंट्राडे ट्रेडर का फेवरेट शेयर था, रोज सट्टा होता था कस के, उसमें सबके पोर्टफोलियो में था शेयर। जैसे आजकल अदानी ग्रुप का शेयर सबके पोर्टफोलियो में धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा है। जहां पे खरीद लो अदानी ग्रुप का शेयर, वहां से बढ़ जाता, वहां से अच्छा प्रॉफिट देता है। तो आज चलिए शेयर बाजार की किस्सा गोई का पहला चरण शुरू करते हैं। आज पहला एपिसोड है। आज शेयर बाजार में एक कहानी, एक नया किस्सा गढ़ते हैं। नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। बड़ा विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अगर देखना शुरू किया है तो पूरा देखिएगा। खास तौर पे वो इन्वेस्टर, वो छोटे निवेशक तो जरूर देखें जो शेयर बाजार में बहुत जल्दी बहुत ज्यादा पैसा कमाने का सपना रखते हैं, जिन्होंने पिछले साल की तेजी को देखते हुए शेयर बाजार में अभी अभी अपनी भागीदारी बनाई है, भागीदारी की है। शेयर बाजार हो या जीवन, पैसा कमाते कमाते बहुत वक्त लग जाता है और जब अचानक गंवाना पड़ता है पैसा तो फिर होश नहीं आता, चारों खाने चित्त गिरता है आदमी सीधे जमीन पे। सन 1998 में, 1998 में जब हमारा घर बन रहा था तो एक सीमेंट की बोरी आती थी और वो सीमेंट की बोरी बड़ी डिमांड में रहती थी, आते ही खत्म हो जाती थी। तो जब भी दुकानदार के पास जाते थे, कहता था बस माल आने वाला है, कल परसों में आ जाएगा। वो भैया कल आया था, आज खत्म हो गया। सीमेंट का नाम था जेपी सीमेंट और इसका 43 ग्रेड तो बहुत अच्छा था, बाद में बंद कर दिया गया था। उसमें खास बात यह थी कि अगर ढलाई होती थी तो बहुत जल्दी सीमेंट सेट हो जाता था, तो बहुत फेवरेट था ठेकेदार का, तो मंगा लेता था कि जल्दी काम हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा सेट। जेपी सीमेंट ही हमारे यहां लगा। तब हमें यह नहीं पता था कि आगे जब मैं शेयर मार्केट में काम करने जाऊंगा तो इस कंपनी में मैं भी बहुत काम करूंगा। देखिए, सबका फेवरेट था तो मेरा भी बहुत फेवरेट था ये शेयर। मैंने भी जम के काम किया इसमें, इंट्राडे भी खूब किया है, पोजिशनल भी खूब किया है और खूब पैसे भी कमाए, दोनों बातें हैं। फंसने की बात आगे बताता हूं। तो गौड़ साहब ने एक कंपनी शुरू की अपने ही नाम से, क्योंकि गौड़ साहब का नाम था जयप्रकाश गौड़। तो उन्होंने जेपी सीमेंट की शुरुआत की। 2004 में इस कंपनी का नाम बदल के हो गया जेपी एसोसिएट, क्योंकि जयप्रकाश गौड़ साहब ने बहुत मेहनत की थी और इस कंपनी की शुरुआत की थी 1979 में, जबकि गौड़ साहब ने अपने सपने की शुरुआत बहुत पहले कर दी थी कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट से। सन 1950 में देश की आजादी के साथ गौड़ साहब सिविल इंजीनियर बन गए थे। कहां से? जिसे आज आप जानते हैं आईआईटी रुड़की, वहां से उन्होंने डिग्री प्राप्त की थी। 1958 में उन्होंने सिविल कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम शुरू किया। यह सब इसलिए बता रहा हूं कि आदमी कितनी मेहनत से धीरे धीरे बढ़ता है और क्या गलती कर देता है जिससे सब कुछ व्यर्थ हो जाता, समाप्त हो जाता है। वो अपने जीवन में फर्श से अर्श तक बढ़ता है और फिर धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर पड़ता है। तो ये देखने सुनने में दोनों खराब लगता है, लेकिन जो भी इस यात्रा में शामिल होते हैं उनको सबको धोखा होता है, क्योंकि शेयर बाजार से रिलेटेड है ये किस्सा गोई। तो इस किस्से में आप समझेंगे कि लालच कितना खराब होता है, कर्ज लेना कितना खराब होता है। ये दो बातें ही समझ में आने वाली हैं। चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं। तो गौड़ साहब ने बहुत मेहनत करके एक कंपनी खड़ी की और सीमेंट प्रोड्यूसर थी ये कंपनी और तीसरे नंबर की सबसे बड़ी सीमेंट प्रोड्यूसर थी। फिर इन्होंने बहुत सारी चीजें और की। जेपी कॉलेज आप सुनते हैं, जेपी होटल्स के नाम सुनते हैं,
हॉस्पिटैलिटी में आए, इंफ्रा में आए, रियल एस्टेट में आए, पावर जनरेशन में आए और बहुत सारी चीजें आगे धीरे धीरे बढ़ती गई, बड़ा ग्रुप बना। तो जेपी एसोसिएट वो शेयर था जिस शेयर में हम लोग काम किया करते थे। 2006 में जेपी एसोसिएट के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने मनोज गौड़, गौड़ साहब के बड़े बेटे। आपने यमुना एक्सप्रेसवे का नाम सुना होगा, जो लोग नॉर्थ में रहते हैं वो जानते हैं, आगरा से दिल्ली तक को यमुना एक्सप्रेसवे जोड़ता है। यह कहानी इसलिए महत्वपूर्ण है कि उस समय 2007 में चाची विधायक बनती हैं। अब ये आपको ध्यान रखना है कि वो कौन सी चाची विधायक बन के आई थी। 2007 में किसकी सरकार बनी थी? उत्तर प्रदेश में। तो इसकी नींव रख दी गई थी जेपी एसोसिएट के बढ़ने और गिरने दोनों की 2006-07 में। 2012 में किसी तरीके से इन्होंने पब्लिक कर दिया था यमुना एक्सप्रेसवे को, पब्लिक के लिए खोल दिया था। वो सरकार भी 2012 में खत्म हो गया था टेन्योर उसका। लेकिन जब चाची विधायक बनती हैं जून 2007 में, तो शेयर 350 रुपए चल रहा होता है जेपी एसोसिएट का, और मात्र 7 महीने में 14 दिसंबर तक अपना लाइफ टाइम हाई बनाता है 1450 का। अब देखिए आदमी पागल कैसे हो गया। हम लोगों ने भी 300-350 के लिए रखे थे, 400, 500, 600 हुआ, बेच दिया, फिर थोड़ा सा बढ़ा। जैसे आजकल अदानी टोटल गैस बढ़ता है, अदानी इंटरप्राइज बढ़ता है, अदानी एनर्जी बढ़ता है, बेच देते हैं, फिर भागता है, फिर खरीदते हैं, फिर बेच देते हैं। लगता है ये तो बढ़िया यार, साथ में डर भी लगा रहता है। लेकिन उस समय डर वर नहीं था, लग रहा था बस अब ये तो रॉकेट हो जाएगा। 700 रुपए में खरीदा, 800 में बेचा, छोड़ दिया। 900 रुपए में खरीदा, 1200 रुपए में बिका, मजा आ गया। 1300 रुपए में खरीदा, 1400 रुपए में बिका, मजा ही मजा आ रहा है। 17 दिसंबर को 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर जेपी एसोसिएट स्प्लिट होता है 2 रुपए की फेस वैल्यू पे, और 17 नवंबर को इसका रेट हो जाता है करीब 290-280 रुपए, क्योंकि 2 रुपए की फेस वैल्यू पे आ गया था। तो 1450 से एडजस्ट होके वो, क्योंकि एक्स डेट रहती है 17 को, तो वो 200 आपका 90-280 में ट्रेड करता है। इसके बाद 4 जनवरी 2008 को जेपी एसोसिएट का शेयर लाइफ टाइम हाई बनाता है 340 का, 340 रुपए का। इसके बाद मैं बताऊंगा किस्सा गोई में, अभी कई किस्से चलेंगे अलग अलग एपिसोड में, तो आर पावर का भी बताऊंगा क्या हुआ था। तो रिलायंस पावर का बहुत बड़ा आईपीओ आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, उसी समय मार्केट 2008 में क्रैश होता है। अब जेपी एसोसिएट का जो 340 रुपए का शेयर था, वो गिर के नवंबर 2008 तक 11 महीने में 35 रुपए का बिकने लगता है, अपने से 10 गुना नीचे बिकने लगता है, या इसको कहें 10 टाइम्स नीचे ट्रेड करने लगता है। 340 का शेयर 35 रुपए बिक रहा होता है, और इसके बाद 1 साल बाद वो फिर 150 रुपए बिकने लगता है, फिर नीचे आ जाता है। तो ये जो बार बार नीचे आ रहा था जेपी एसोसिएट का शेयर, और देखिए लत लगी थी सबको शेयर में काम करने की, मैं भी करता था, झूठ क्यों बोलूं, मैं भी खूब काम करता था, 1-2 शेयर में नहीं, 4-4, 5-5 हजार शेयर में काम करता था। समझ में आता था कि, लेकिन उस समय यह चीज नहीं समझ में आई थी जो अब समझ में आ रही है कि कर्जा तो कंपनी पे आ गया था, कर्ज में डूब गई थी कंपनी धीरे धीरे। क्यों डूब गई थी? देखिए, सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन आदमी जब अपनी चादर से बाहर पांव निकाल के जरूरत से ज्यादा कर्ज लेके उन सपनों को पूरे करने की कोशिश में लगता है, तो गड़बड़ हो जाता है। एक अच्छा खासा जेपी ग्रुप चल रहा था, कई सीमेंट प्लांट थे इनके, हाइड्रो पावर प्लांट थे, रियल एस्टेट बना लिया था, कंस्ट्रक्शन बन गया था, होटल्स थे, बहुत सारी चीजें थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था इनके पिताजी के जमाने में। बच्चे जब आते हैं, तो मनोज गौड़ जब आते हैं तो उन्होंने कहा कि और तेजी में बढ़ाएं, तो चाची बन गई थी विधायक। यमुना एक्सप्रेसवे बहुत बड़ा प्लान था, बहुत बड़ा बिग ड्रीम था, बहुत बड़ा हाईवे बनना था। इस हाईवे के दोनों तरफ बहुत बड़ा रियल एस्टेट डेवलप होना था, इंफ्रा डेवलप होना था। यानी कि 2011 में इन्होंने बुद्धा सर्किट भी बनाया, इंटरनेशनल सर्किट, जिसपे वो कार रेसिंग और सारा आपको पता चला होगा, देखा होगा जो लोग उस समय रहे, न्यूज में आया। लेकिन वो फ्लॉप हो गया।
जेपी ग्रीन्स के तरह बहुत बड़े गोल्फ, जेपी गोल्फ और बहुत बड़े बड़े अपार्टमेंट विला का सारा कॉन्सेप्ट आया। ये सारी चीजें आ रही थी, लेकिन इसको डेवलप होने में टाइम लगा, क्योंकि 2008 के बाद जो रियल एस्टेट का बूम चल रहा था वो ठंडा पड़ने लगा था दिल्ली एनसीआर के पास, दिल्ली के आसपास नोएडा में ये सब धीमा पड़ने लगा था। इनका ग्रेटर नोएडा में सारा सिस्टम बना हुआ था, जमीनें अभी भी इनके पास बहुत है, लेकिन कर्जा इतना कंपनी पे ले रखा था इन्होंने कि वो कर्ज नहीं चुका पाए और धीरे धीरे इनको अपनी असेट्स बेचनी पड़ी। सारे सीमेंट प्लांट बिक गए, धीरे धीरे जाने क्या क्या हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट तो ले लिया इन्होंने, चाची विधायक थी, बुल रन चल रहा था, शेयर भी एकदम भाग रहा था, डेवलप भी इन्होंने कर दिया, यमुना एक्सप्रेसवे को 2012 तक पब्लिक के लिए खोल भी दिया, लेकिन कर्ज नहीं संभाल पाए। देखो, आदमी जब लाखों करोड़ों का मुनाफे का सपना देखता है और औकात से बाहर कर्जा ले लेता है, हविश का किसी तरीके से कम नहीं होना है। कर्ज के दुष्चक्र में आप फंस गए। कर्ज इसलिए लिया कि बहुत सारा मुनाफा होगा, तो अच्छी खासी जो चलती हुई कंपनी थी वो भी हाथ से जाती रही। और सुनने में तो ये आया है कि जो इनके पास चीजें हैं, कुछ लोग हैं जो उस पर निगाह लगाए हैं, साम दाम दंड भेंट से वो भी लेना चाहते हैं। भगवान जाने क्या होगा, ये बहुत अंदर की खबर है, इस पे अभी तब तक विश्वास नहीं किया जा सकता जब तक कहीं ऑथेंटिक न्यूज ना आए, कहीं पेपर में या टीवी में। देखिए, जीवन बहुत छोटा होता है, आदमी समझ नहीं पाता है। तिनका तिनका जोड़कर घर बनाता है और कभी कभी पता नहीं क्या विनाशकाले विपरीत बुद्धि हो जाती है कि वो सब बिखर जाता है। एक कहानी सुनाता हूं, जो लोग पुराने होंगे जानते होंगे, कथा सागर नाम से सीरियल आता था दूरदर्शन में, उसमें अच्छी अच्छी कहानियां आती थी। एक कहानी थी, वो कहानी आपको बताऊंगा जरूर, बहुत जरूरी है शेयर मार्केट में समझने के लिए। शेयर मार्केट में लालच पे काबू पाना है, अपनी हविश पे काबू पाना है, अपने लालच के पेट को बड़ा नहीं होने देना, तो ये कहानी जरूर सुननी है। कहानी ये है कि एक कबीले के पास बहुत सारी जमीन थी एक गांव में, तो लोगों को बुलाता था कि आप सस्ते दामों पर हमसे जमीन ले सकते हैं, बहुत आसान है, जितनी चाहें उतनी। करना क्या होता था, एक टोपी होती थी, उसमें 500 स्वर्ण मुद्राएं, या आज के टाइम से समझिए 5,000 रुपए रख देने होते थे। इसके बाद आदमी को दिन भर दौड़ना होता था, तो दौड़कर जितनी जमीन दौड़कर कवर कर लेता था उतनी जमीन उसकी हो जाती थी। शर्त एक ही थी। शर्त क्या थी, आदमी को सूरज ढलने से पहले वापस आकर वो टोपी छूनी होती थी जिसमें वो स्वर्ण मुद्राएं रखी होती थी। अब आदमी दौड़ना शुरू होता था। एक आदमी आया, उसने 500 स्वर्ण मुद्राएं रखी, वो दौड़ा, दौड़ते दौड़ते उसने कहा ये एक झील पड़ती थी, उसने कहा झील भी ले लें, इतनी सारी जमीन है, इससे इसकी सिंचाई होती रहेगी। उसका चक्कर लगाया उसने। फिर कुछ बाग दिखे, उसने कहा बाग भी ले लेते हैं। फिर कुछ और जमीन दिखी, फिर उसने देखा दिन ढलने को आ रहा है, वापस चलते हैं। दौड़ना शुरू हुआ वो, और कहते हैं वो टोपी से 10 कदम दूर रह गया था, दौड़ते दौड़ते आ गया था वापस, लेकिन टोपी नहीं छू पाया। उसके पहले उसने अपने प्राण त्याग दिए, दम फूल गया था, मर गया, टोपी पे हाथ नहीं रख पाया। और कहते हैं आज तक उस गांव में कोई टोपी पर हाथ नहीं रख पाया वापस पहुंचकर। आदमी की हविश इतनी है, इतना ज्यादा लालच है, संतोष को कभी उपलब्धि नहीं हो पाए, कभी मन संतुष्ट ही नहीं हुआ, और की आदत ने एकदम पागल कर रखा है। ऐसे ही शेयर मार्केट में बहुत ध्यान देना पड़ता है, और के चक्कर में परेशान है। अभी मेरा एक HNI क्लाइंट है, महीने में 10-15% मैंने उसको कमवा दिए, साल में मैंने कहा 40-50% कमवा दूंगा। कह रहा सर वो तो ठीक है, लेकिन कोई ऐसा शेयर बता दो जो अदानी की तरह एकदम 5-6 गुना हो जाए, कुछ ऐसा बताओ। मन नहीं भर रहा है, व्यापार उनका चल नहीं रहा है, पैसे की दिक्कत है। मेरे पास आए कि सर ये पैसे हैं 50 लाख, इनको करवा दीजिए। मैंने कहा चलो भाई ठीक है। तो व्यापार से ज्यादा वो कमा भी रहे हैं। उन्होंने खुद कहा कि 40-50% तो कोई व्यापार में भी नहीं आता साल में। लेकिन हविश क्या है, सर कुछ ऐसा बता दो जो 2-3 गुना हो जाए, मतलब सीधे करोड़पति बन जाए।
भाई ये बहुत बड़ी तपस्या है, इसको सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, धारण करना पड़ता है। एक दिन में थोड़ी ना आती हैं चीजें। मुझे खुद 24 साल लग गए। क्या मुझ में लालच नहीं था? भरपूर लालच था। इस जेपी एसोसिएट को ही खरीदा है मैंने, बेचा है, और आखिरी में जेपी एसोसिएट का शेयर जो 2008 में 340 रुपए का था, वो अभी बीती मार्च को 1 रुपए का बिक गया। 1 रुपए का, 340 रुपए का शेयर 1 रुपए का बिक गया, धीरे धीरे धीरे। तो क्या मेरे पास कुछ शेयर नहीं बचे होंगे? 2-4-5 हजार शेयर मेरे पास भी बचे हुए थे। अब भले वो 9 रुपए आ गया हो। अब देखिए यहां पे भी एक बात समझने वाली है। देखिए शेयर कितना भी बदल गया हो, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है। 1 रुपए का शेयर जेपी एसोसिएट का अब 9 रुपए का बिक गया। 1 रुपए का कब बिका? मार्च 2020 में। 9 रुपए 70 पैसे कब बिका? 3 मार्च 2021 को। 1 साल में 9 गुना हो गया। अब आदमी सोचता है यार शेयर के दाम बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा शेयर खरीद के देख लेते हैं। थोड़े से शेयर खरीदता है, प्रॉफिट होता है। अब जब प्रॉफिट होता है तो फिर से खरीदता है। ये प्रॉफिट होना भी एक तरह का नशा है, मदमस्त कर देता है, स्मैक का नशा है। और स्मैक के नशे में होश खो बैठता है आदमी। होश तब आता है जब जान चली जाती है, और शेयर मार्केट में होश तब आता है जब सारे पैसे चले जाते हैं। सारे पैसे जब डूब जाते हैं तब समझ में आता है कुछ गड़बड़ हो गया था। और मैं ये अभी भी बता रहा हूं, ये जेपी एसोसिएट का शेयर अभी 20, 22, 24 रुपए जाएगा। आप पूछेंगे मैं तो इसमें काम नहीं करूंगा। मैं इस शेयर में काम कतई नहीं करूंगा। मेरे पास और अच्छे ऑप्शन है। क्यों? कोई भी फंडामेंटल नहीं है, बराबर शेयर गिर रहा है, और ये बुल रन है। इस बुल रन की एक खासियत है, यहां पे घोड़े, गधे, खच्चर, कुत्ते, हाथी, शेर सब दौड़ेंगे अपनी रफ्तार में। जिसकी जो औकात होगी उस हिसाब से दौड़ेगा। तो हमको तो लंबी रेस का घोड़ा चुनना है। बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जो फंसा देंगे। हो सकता है इसकी री रेटिंग हो जाए, जैसे मैं यस बैंक आइडिया की कहता हूं, लेकिन नहीं, लालच में कतई मत फंसिए। इस वीडियो को समझाने का, इस किस्से को बताने का पूरा ध्येय ही यही है कि ना हविष पालनी है, ना लालच करना है। अपना मुनाफा निश्चित करिए। महीने में 4 से 5%, 2% जो भी मुनाफा होगा उसमें मैं खुश हो जाऊंगा। जिसे खुश नहीं होना आता, चाहे वो जिंदगी हो, चाहे व्यापार हो, जॉब हो, जो इसको जॉब सेटिस्फेक्शन जिसे बोलते हैं, जिसे अपने जॉब से सेटिस्फेक्शन नहीं, खुश नहीं है, वो तो जिस दिन मर रहा होगा उस दिन भी सोच रहा होगा हाय मेरा सब छूटा जा रहा है। इसी मर भी नहीं सही से सकते हैं लोग। मरते टाइम भी आत्मा यहीं लगी रहती है कि हाय सब छूटा जा रहा है। यानी कि जीवन के 80-90 वर्ष जीने के बाद भी आपका माया ने पीछा नहीं छोड़ा। आप किसी भी स्तर पे संतुष्ट नहीं हो पाए। तो भाई हाथ जोड़कर प्रार्थना, संतुष्ट हो जाइए, संयमित रहिए, ईश्वर का हमेशा धन्यवाद करिए। जो दे रहे हैं वो बहुत है, उसी को संभालिए, उसी में आनंद मनाइए। लोगों के पास, मेरे पास ऐसे ऐसे आते हैं कि उनके पास पहले से इतना पैसा जिसे नहीं खर्च कर पाएंगे, उसके बाद भी चाहते हैं और पैसा हो जाए। शेयर मार्केट में जो लोग मेरे पास आते हैं कि सर किसी तरह महीने में खर्चा चल जाए, वो तो समझ में आती बात। 2-4-5 करोड़ है और सर 2-4-5 करोड़ हो जाए, हविश ही नहीं खत्म हो रही यार। अरे जिंदगी जी लो भाई। वो क्या कहते हैं, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। और ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि सारे ज्ञान किताबों से नहीं आते, कुछ ज्ञान अनुभव से भी आते हैं। तो या तो खुद अनुभव करिए, खुद उतना समय बर्बाद करिए, या किसी के अनुभव से सीख लीजिए। और रात की नींद आना बहुत जरूरी है, उस पर ध्यान दीजिए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे इनकरेज करिए। कैसे? लाइक करके, मेरे वीडियो को लाइक करके मुझे इनकरेज करिए। ये वीडियो जरूर, जो शेयर मार्केट में नए नए आए हैं रणबांकुरे, उनको जरूर शेयर करिए। और हाँ, आनंद भाव चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।